हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा था और हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम 1905 से स्टोरी अपनी स्टार्ट करेंगे जहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। बट मुझे लगा कि एक बार आपको 1905 से लेके 1947 के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसकी एक बार क्रोनोलॉजी जान लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली क्रोनोलॉजी से पूछ लिए जाते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इवेंट्स लगाने होते हैं और कई बार क्रोनोलॉजी बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो सबसे पहले 1905 में क्या होता है, बंगाल का पार्टीशन होता है। फिर क्या होता है, बंगाल के पार्टीशन से स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। और फिर 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। सूरत मतलब यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका सेशन सूरत में होता है और स्प्लिट किसका होता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का स्प्लिट हो जाता है। 1909 में आता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको हमने पॉलिटी की सीरीज में कवर करवाया है। 1911 में आता है फिर दिल्ली दरबार और 1913 में क्या होता है, गदर पार्टी या गदर रेवोल्यूशन आता है। तो यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाते हैं। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट होती है। कौन करता है, एनी बेसेंट, और इनके साथ और कौन करता है वो हम अपने लेक्चर में देखेंगे। 1916 में साथ में क्या होता है, लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ सेशन में क्या होता है, जो यहाँ पे 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का जो स्प्लिट होता है वो यूनिटी हो जाती है किस में, 1916 में। और साथ में जो लखनऊ पैक्ट होता है उसमें क्या होता है, जो मुस्लिम और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है उनका पैचअप हो जाता है। ये मुस्लिम इनके सपोर्ट में आ जाते हैं, किसके, आईएनसी के। 1917 में क्या होता है, मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन आता है और साथ में कुछ हमारे लोकल स्ट्रगल्स होते हैं जहाँ पे हमारे गांधी जी की एंट्री हो जाती है। 1917 में गांधी जी आते हैं तो क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है 1918 में और खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। तो गांधी जी यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम कैसे सीखते हैं, केक, मतलब गांधी जी ने क्या खाई, केक खाई। तो सी से चंपारण हो गया, ए से अहमदाबाद हो गया और के से क्या हो गया, हमारा खेड़ा सत्याग्रह हो गया। 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसको भी हमने पॉलिटी सीरीज में कवर करवा लिया। फिर 1919 में आता है रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट में फिर क्या होता है, जलियांवाला बाग मशक्कर हो जाता है और साथ में मुस्लिम लोगों का क्या चलता है, खिलाफत इशू चलता है। और तभी फिर गांधी जी क्या करते हैं, खिलाफत इशू को मिला देते हैं किसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो मतलब इसका कॉज, खिलाफत इशू का कॉज, और ये जो यहाँ पर रॉलेक्ट एक्ट होता है इसका कॉज, और जलियांवाला बाग मशक्कर का कॉज, इन सब का मिला के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। 1924 में फिर क्या होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बन जाती है और 1925 में जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो काकोरी रॉबरी कर देते हैं। 1927 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन आता है। यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बनता है उसमें लिखा जाता है कि इसके 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो देखेगा कि जो ये लॉ वगैरह लाया गया है वो हमारे कंट्री में सही चल रहा कि नहीं चल रहा। पर ये 2 साल पहले ही आ जाता है 1927 में। और फिर इसमें बोला जाता है कि इंडियंस में हिम्मत नहीं है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकें। तो क्या होता है, फिर इसको गलत प्रूव करने के लिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाई जाती है। यहाँ पे नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इनके फादर मोतीलाल नेहरू हैं। कौन, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आती कब, 1928 में। उसके बाद फिर क्या होता है, गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं और 1930 में फिर फाइनल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये सीडीएम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है 1930 में और फिर यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कांग्रेस अटेंड नहीं करती इसको। तो कांग्रेस अटेंड करे और जो गांधी हैं वो अटेंड करें, इसलिए क्या होता है, फिर गांधी और इरविन का पैक्ट होता है 1931 में। फिर इसमें क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं वो मान जाते हैं कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे। फिर 1931 में ये अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अगेन फिर गांधी और कांग्रेस कोई भी इसको अटेंड नहीं करता है। ये जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं उसके बाद लंदन से आता है क्या, एक कम्युनल अवार्ड आता है और 1932 में फिर इस कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट गांधी जी एक इंडेफिनेट फास्ट रखते हैं, क्योंकि इस कम्युनल अवार्ड में बोला जाता है कि जो हमारे एससी से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। तो इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट ना मिले इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके साथ होता है, भीमराव अम्बेडकर करते हैं। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर करते हैं क्या, पूना पैक्ट। फिर 1940 में आता है अगस्त ऑफर। यहाँ पे आपको 4 लेटर याद रखना है, कौन से, ACWC। ए से आ गया हमारा अगस्त ऑफर, सी से आ गया हमारा क्रिप्स मिशन और डब्ल्यू से आ गया हमारा क्या, वेबल प्लान, और अगेन सी से क्या आ गया हमारा, कैबिनेट मिशन। तो ACWC से क्या आ गया, अगस्त ऑफर, ए से, और सी से आ गया क्रिप्स मिशन, डब्ल्यू से आ गया वाबल प्लान और सी से आ गया हमारा फाइनल कैबिनेट मिशन। तो ACWC, इसकी क्रोनोलॉजी अक्सर पूछ लेते ही, आप कभी नहीं भूलोगे आप। तो 1940 में जब अगस्त ऑफर आता है फिर उसके बाद फिर गांधी जी क्या कर देते हैं, अगेन फिर वो एक इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं 1941 में।
फिर क्रिप्स मिशन आता है। यहाँ पे सब चीज़ें क्यों हो रही होती है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड वार 2 में इंडियंस का इन लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है, किसको, ब्रिटिश लोगों को। तो उनके सपोर्ट के लिए ही अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन लाया जाता है कि कुछ कुछ बातें इंडियंस की मान ली जाएंगी, ताकि वो मान ले बात हमारी और इन लोगों का सपोर्ट हम ले लें वर्ल्ड वार 2 के लिए। फिर क्या होता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह से ये ब्रिटिश लोग नहीं मानते हैं। फिर फाइनली गांधी जी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट ले आते हैं और यहाँ पे एक स्लोगन चलता है, डू एंड डाई का। फिर यहाँ से मेन क्या स्टार्ट हो जाता है, 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला स्टार्ट होता है और 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट होता है। यहाँ पे होता है कि जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है वो एक साथ काम करने लगे, एक साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसके लिए काम करें, तो ये लाए जाते हैं क्या, राजगोपालाचारी फॉर्मूला और देसाई लियाकत पैक्ट। 1945 में आता है बाबल प्लान और उसके बाद फिर आती है शिमला कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पे हमारे कुछ कुछ ट्रायल्स स्टार्ट हो जाते हैं 1945 के बाद। तो एक बात याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद होते हैं INA ट्रायल्स। 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स स्टार्ट होते हैं और जब इंडियन नेशनल आर्मी, यहाँ पे क्या है, A से आर्मी है और N से क्या है, नेशनल है। और उसके बाद फिर क्या होती है, नेवल म्यूटनी। 1946 में होती है हमारी नेवल म्यूटनी। और फाइनल आता है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान के बाद फिर हमको क्या मिल जाती है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस क्रोनोलॉजी से ही पूछ लिए जाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिए जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली तरीके से भी ये क्रोनोलॉजी बहुत हेल्प करती है आपको एग्जाम में। तो इसको ज़रूर याद रख लेना आप लोग, और एग्जाम के पहले इस क्रोनोलॉजी को ज़रूर आप एक बार रिवाइज करके जाना। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दिया करो।